आपने कई पेरेंट्स को सुना होगा, वो इस चीज़ को लेके ज़रूर कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ता नहीं है, मेरी बच्ची हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है। अब सवाल ये है कि उस बच्ची या उस बेटे को फ़ोन किसने दिया? वो तो आपने ही दिया है ना, ताकि वो बिज़ी रहे, आप अपने दूसरे काम पे फ़ोकस कर सको। और एक और कॉमन पैटर्न आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरे बेटे की रिसेंटली जॉब लगी है, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, पर वो कुछ सेव नहीं कर पाता, कुछ जमा नहीं कर पाता, कुछ बचा नहीं पाता। बट क्या आपने अपने बच्चे को जब वो छोटा था तभी से बताया कि फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, मनी को कैसे मैनेज करना है? क्योंकि देखिए बच्चे खुद ब खुद कुछ नहीं सीखते, उनको गाइड करना पड़ता है या वो अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने हर वक़्त फ़ोन पे लगे रहेंगे और कुछ और काम नहीं करेंगे, उसी पे वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो वो भी फिर वैसे ही करेंगे। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो किस टाइप का वीडियो देख रहे हैं, वो उससे रिलेटेड आप उनको गाइड कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं हमारे बच्चे को पैसा मैनेज करना ही नहीं आता, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको पैसा मैनेज करना आता है? मैं वॉक करने जाता हूँ पार्क में, मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो काफ़ी लोगों से मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई है। तो उनका यही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हर वक़्त फ़ोन पे लगा रहता है, मेरी बेटी रील्स बनाती रहती है। देखिए, अगर आप रील्स बनाना गलत नहीं है, रील्स भी वो ट्रेंडिंग में है और डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की रील्स बना रही है। अगर वो नॉलेजेबल रील्स बना रही हैं, अपनी नॉलेज से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या किसी का भला कर रही है, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। उसे वो मोनेटाइज़ भी कर सकती है अपनी नॉलेज को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो मोनेटाइज़ कर रही है और आप उससे उससे रिलेटेड उसको आप गाइड करें, उसको आप ये बताइए कि आपको जो भी आपकी अर्निंग हो रही है या हो सकती है, उसमें आप उनको सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे अच्छे वीडियोज़ सीखने लग जाएँ और उसमें यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स की ही कॉपी करते हैं। तो खैर मुद्दे की बात ये है कि ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चे के पैसे नहीं बचते या कुछ नहीं होता, उससे रिलेटेड आप उनको गाइड करिए। उनको बताइए कि आप क्यों फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं। बजटिंग करना सिखाइए। कई लोगों को पता ही नहीं है कि बजट कैसे करना चाहिए, क्योंकि बजट करने से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी कितनी इनकम है, क्या सोर्सेज़ हैं आपके इनकम के, कितने सोर्सेज़ हैं, सिंगल सोर्स है, मल्टीपल सोर्सेज़ हैं। कौन-कौन से एक्सपेंसेस हैं आपके और कौन से वो एक्सपेंसेस दैट यू कैन डू अवे विथ, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जिसको मतलब बाईपास किया जा सकता है। तो उस पे आप ऐसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? रादर दैन स्पेंडिंग मनी ऑन दोज़ थिंग्स, आप अपने पैसे को सही तरीके से मीनिंगफुली, माइंडफुली पैसे को इन्वेस्ट करिए और जो भी आप इन्वेस्ट करें दैट शुड बी इन अलाइनमेंट विथ योर गोल्स। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला है, कई काफ़ी लोग बोर भी हो गए होंगे, पर सेम पैटर्न भी तो रिपीट हो रहा है। ज़्यादातर लोग एक्सपेंसिव सेल फ़ोन्स लेते हैं। सेल फ़ोन जिस कंपनी का, उस कंपनी के शेयर ही ले लो। अगेन यू कैन यूज़ दिस ऐप फॉर इट, ग्रो ऐप। उसमें तो परचेज़ का तो उसका पैसा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। बट अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके नियर बाई बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उनके स्मॉल कैप ले लीजिए। 500 हज़ार रुपये महीने का कर सकते हैं, 100 रुपये मंथली कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पेरेंट्स को चाहिए कि, और यही बात मैंने उनको भी समझाई कि लीड बाय एन एग्जाम्पल। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे प्लीज़ कंसल्ट करिए। मैं आपसे भी बात करूँगा, आपके बच्चे से भी बात करूँगा, और अगर मेरी नॉलेज से या जो भी मैंने इतने सालों में ज्ञान अर्जित किया है उससे किसी का भला हो सकता है, देन व्हाई नॉट। उससे उनका भला हो सकता है, आगे वही पैसा ज़्यादा बढ़ के उनके काम आ सकते हैं, उनकी भी आगे की फैमिली के लिए काम आ सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आ सकता है, देन व्हाई नॉट। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आई होप इस वीडियो से आप लोग को ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ येस, देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर रिलेटिव्स ऑल्सो। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।